अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ है। Static lung volumes are the volumes of air breathed by an individual. Each of these volumes represents the volume of air present in the lung under a specified static condition, specific position of thorax. ये जो लंग वॉल्यूम्स हैं ये चार तरह के होते हैं। उनमें टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इसके अलावा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, रेजिजुअल वॉल्यूम है। अब ये इनकी जो क्वांटिटी होती है उससे ये पता चलता है कि ये जो रेस्पिरेशन है ये नॉर्मल हो रही है या नॉर्मल हो रही है। तो ये जो स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स हैं ये इनसे ये आगे डिस्कस करेंगे इसको। तो ये जो इनकी क्वांटिटी ली जाती है या इनको मेजर जो किया जाता है, तो एक स्टैटिक पोजीशन के अंदर जो एयर ब्रेथ की जाती है, इनहेल की जाती है या एक्सहेल की जाती है, तो उससे ये वॉल्यूम्स लिए जाते हैं। Tidal volume. Tidal volume is the volume of air breathed in and out of the lungs in a single normal quiet respiration. Tidal volume signifies the normal depth of breathing. Normal value 500 milliliter. अब ये जो टाइडल वॉल्यूम होता है ये वाला, तो ये जो नॉर्मली जो एयर ब्रेथ की जाती है, इन की जाती है एंड आउट की जाती है लंग से, ये जो इनहेल किया जाता है और एक्सहेल एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर, जब एक पर्सन एक रेस्टिंग कंडीशन में होता है और वो एयर को इनहेल करता है और फिर एक्सहेल करता है एक क्विक रेस्पिरेशन, नॉर्मल क्विक रेस्पिरेशन सिंगल में, तो उसकी जो वॉल्यूम होता है वो तकरीबन 500 ml होता है। 500 ml वो इनहेल कर रहा है और 500 ml वो एक्सहेल कर रहा है। इससे जो नॉर्मल ये जो डेप्थ ऑफ ब्रेथिंग है इसका पता चलता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. Inspiratory reserve volume is an additional volume of air that can be inspired forcefully after the end of normal inspiration. Normal value 3300 milliliter. अब ये जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जब एक नॉर्मल ब्रेथिंग एक पर्सन ले रहा हो, तो जब वो इनहेल करेगा एयर को और उसके बाद फिर वो फोर्सफुली इंस्पायर्ड करेगा एयर को, फोर्सफुली इनहेल करेगा, तो वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसको कहते हैं, जो कि 3300 ml होता है। इससे जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटीज़ का पता चलता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम is the additional volume of air that can be expired out forcefully after normal expiration. Normal value 1000 milliliter. अब ये जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, जब एक नॉर्मल इनहेल एक्सहेल लिया जा रहा हो, तो एक्सहेल करने के बाद एक्सपायर्ड जो आउट फोर्सफुली, नॉर्मली जो एक्सहेल करने के बाद उसके फ़ौरन बाद जो एयर को फोर्सफुली मज़ीद लंग से रिमूव किया जाए, तो उसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसकी जो वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू, ये 1000 मिलीलीटर तक होती है कि मीन के हम 1 लीटर तक जो एयर है उसको एक्सहेल कर सकते हैं। रेजिजुअल वॉल्यूम. Residual volume is the volume of air remaining in lungs even after forced expiration. Normally lungs cannot be emptied completely even by forceful expiration. Some quantity of air always remain in the lungs even after the forced expiration. Residual volume is significant because of two reasons. It helps to aerate the blood in between breathing and during expiration. It maintains the counter of the lungs. Normal value 1200 milliliter. Residual volume वो होता है जैसे इंस्पायरेशन हो रही है, एक्सपायरेशन हो रही है, नॉर्मल हो रही है, उसके बाद फिर जो फोर्सफुली एक्सपायरेशन की जाती है, फोर्सफुली जो एयर है उसको एलिमिनेट किया जाता है लंग से, तो तब जो वॉल्यूम एयर का बचता है उसे कहते हैं रेजिजुअल वॉल्यूम। रेजिजुअल वॉल्यूम जब फोर्सफुली एक्सपायरेशन होगी, फोर्सफुली जब एक्सपायरेशन करेंगे तो तब जो वॉल्यूम बचेगा लंग्स के अंदर एयर का उसको कहेंगे रेजिजुअल वॉल्यूम।
अब रेजिजुअल वॉल्यूम इसकी जो सिग्निफिकेंट है, इनकी दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि जब फोर्सफुली एक्सपिरेशन की जाती है तो इस दौरान जो ब्लड वगैरह होता है तो उसको तब भी एयर मिलती है, और जो है एक ब्रेथिंग एक पॉसिबल होती है। इसके अलावा जो लंग्स की जो फॉर्म है, उसकी शेप है, वो मेंटेन रहती है। अब लंग्स के अंदर जो रेजिजुअल वॉल्यूम होता है वो तकरीबन 1200 मिलीलीटर होता है, 1.2 लीटर रेजिजुअल वॉल्यूम होता है। Lung capacities. Static lung capacities are the combination of two or more lung volumes. Static lung capacities are of four types: inspiratory capacity, vital capacity, functional residual capacity, total lung capacity. अब ये चार तरह की स्टैटिक लंग कैपेसिटीज़ होती हैं, उनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी is the maximum volume of air that is inspired after normal expiration and expiratory position. It includes tidal volume and inspiratory reserve volume. अब ये जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है तो इसके अंदर जो नॉर्मल एक जो एयर है उसको जो इंस्पायर किया जाता है और फिर उसके बाद एक्सपायर किया जाता है, उसके बाद जो इंस्पायर होगी वो मैक्सिमम एयर जो है वो कोशिश की जाती है कि वो इंस्पायर की जाए, तो उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। के लंग्स के अंदर जो इसकी जो कैपेसिटी है, अगर हम फोर्सफुली एयर को इंस्पायर भी करें तो टोटल कितनी होगी, तो उसमें इसका जो है ये टाइडल वॉल्यूम आ जाता है। और ये जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है इसमें टाइडल वॉल्यूम ले लेंगे और इसके अलावा जो इसका और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये टाइडल वॉल्यूम 500 होता है और 3300 ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, तो इनको आपस में प्लस कर देंगे तो ये टोटल जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी वो 3800 इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जब एक नॉर्मल ब्रेथिंग उसके जब एक्सपायरेशन नॉर्मल की जाती है तो उसके बाद फोर्सफुली इंस्पायर करके जितनी भी एयर लंग्स में आए वो इनहेल करेंगे, तो ये जो इनहेल करेंगे तो इसके दौरान जो लंग्स है वो टोटली इन्फ्लेट होगा और उसमें जो है एयर एकमुलेट होगी, तो उसे कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी उसमें ये टाइडल वॉल्यूम शामिल है और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम शामिल है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी लंग्स की होती है ये 3800 मिलीलीटर होती है। Vital capacity is the maximum volume of air that can be expelled out forcefully after a deep maximum inspiration. Vital capacity includes inspiratory reserve volume, tidal volume and expiratory reserve volume. अब ये जो vital capacity होती है इसमें डीप इंस्पायरेशन के बाद कि मैक्सिमम एयर इनटेक की जाए, उसके बाद मैक्सिमम वॉल्यूम उसका एक्सपेल किया जाता है लंग से, तो उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इसके अंदर जैसे रिज़र्व वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम है, इसके अलावा एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम है, तो ये जो तीनों वॉल्यूम्स हैं इनका जो मजमुआ होता है वो होता है वाइटल कैपेसिटी। अब जैसे ये इंस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम, इन तीनों को आपस में प्लस कर देंगे और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 4800 मिलीलीटर होगी। तो वाइटल कैपेसिटी जो होती है ये 4800 मिलीलीटर होती है। यानी हम अगर डीप इंस्पायरेशन करें, यानी हम जितनी भी एयर लंग्स के अंदर लेकर जा सकते हैं उसके बाद लंग्स से एयर को आउट करें, यानी जितनी भी हम एयर एक्सपेल कर सकते हैं लंग से, तो वो होती है वाइटल कैपेसिटी। Functional residual capacity is the volume of air remaining in the lungs after normal expiration. After normal tidal expiration, functional residual capacity include expiratory reserve volume and residual volume. ये जो functional residual capacity है, जब normal breathing की जाती है तो इस दौरान जो normal expiration होती है, normal expiration के बाद यानी जितनी एयर जो है वो नॉर्मली लंग से आउट की जाती है, बाहर निकाली जाती है, तो उसके बाद जो वॉल्यूम एयर का रह जाएगा उसे कहेंगे फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी। अब ये जो फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी है ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिजुअल वॉल्यूम,
एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये तकरीबन इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2200 मिलीलीटर। 2200 मिलीलीटर ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है। टोटल लंग कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर अ डीप इंस्पायरेशन, इट इंक्लूड्स ऑल द वॉल्यूम्स। अब ये जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है तो इसमें जो एयर जो जितनी भी इंस्पायर की जाए, डीप इंस्पायरेशन, जितनी भी एयर अंदर लेके जाए तो वो होती है टोटल लंग कैपेसिटी। जितनी भी एयर लंग्स के अंदर मौजूद है और फिर उसके बाद डीप इंस्पायरेशन की जाए, यानी मैक्सिमम जितनी भी एयर लंग्स के अंदर लेके जाए तो वो आ जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी इसके अंदर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम, ये सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। इन सब को अगर प्लस किया जाए तो ये तकरीबन 6000 मिलीलीटर होते हैं। तो टोटल लंग की जो कैपेसिटी होती है वो 6000 मिलीलीटर तक होती है, आई मीन कि 6 लीटर तक होती है।